नमस्ते। आज के इस बेहतरीन सत्र में हम भावी शिक्षकों के लिए CTET 2026 गणित शिक्षा शास्त्र के मॉड्यूल 2 का बहुत ही गहराई से अध्ययन करने वाले हैं। आज का हमारा विषय ज्यामिति का एक बेहद अहम हिस्सा है, कोण यानी एंगल्स। एक ऐसा टॉपिक जिससे हर बार सवाल आते ही हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस विषय की तह तक चलते हैं और इसे पूरी तरह से समझते हैं। अब सोचिए, परीक्षा में इस विषय का वेटेज कितना है? CTET में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोण और उससे जुड़े कॉन्सेप्ट से 2 से 3 प्रश्न निश्चित तौर पर पूछे जाते हैं। 2 से 3 मार्क्स बहुत मायने रखते हैं। सीखने के परिणामों की बात करें तो इस सत्र के अंत तक हम 5 विशिष्ट लक्ष्य पूरे कर लेंगे। कोण की सटीक परिभाषा एकदम स्पष्ट हो जाएगी। सभी प्रकार के कोण हम आसानी से पहचान सकेंगे। पूरक, संपूरक, सन्निकट और रैखिक युग्म के बीच का अंतर समझ आ जाएगा। इसके अलावा शीर्षाभिमुख और तिर्यक रेखा के नियम भी स्पष्ट होंगे और अंत में हम CTET के पेडागॉजी कॉन्सेप्ट्स और MCQs को बहुत ही आसानी से हल कर पाएंगे। तो ये रहा हमारा मास्टर टीचर्स ब्लूप्रिंट। पहला, कोण की मूल अवधारणा। दूसरा, कोणों के प्रकार। तीसरा, कोणों के संबंध। चौथा, समानांतर रेखाएं और तिर्यक रेखा। पांचवा, शिक्षा शास्त्र और भ्रांतियां। और छठा, CTET अभ्यास प्रश्न। इस व्यवस्थित ढांचे से यह 100% पक्का हो जाता है कि सिलेबस का हरेक बिंदु पूरी तरह से कवर हो जाए। चलिए शुरुआत करते हैं हमारे पहले भाग से, कोण की मूल अवधारणा यानी बेसिक कॉन्सेप्ट्स। आखिर ज्यामितीय रूप से कोण बनता कैसे है? तो यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि कोण की बिल्कुल सटीक परिभाषा क्या है। देखिए, जब 2 किरणें, जिन्हें हम अंग्रेजी में रेज कहते हैं, एक समान प्रारंभिक बिंदु यानी कॉमन एंड पॉइंट से निकलती हैं, तो उनके बीच बनने वाले झुकाव या इंक्लिनेशन को ही कोण कहा जाता है। और उस समान प्रारंभिक बिंदु का एक खास नाम है, उसे शीर्ष या वर्टेक्स कहते हैं। अब द्विभाषी परीक्षा प्रश्न पत्रों को बिना किसी कंफ्यूजन के हल करने के लिए अंग्रेजी और हिंदी के तकनीकी शब्दों का मिलान समझना बेहद महत्वपूर्ण है। चलिए इसे जल्दी से देख लेते हैं। एंगल को कहेंगे कोण, वर्टेक्स को कहेंगे शीर्ष और आर्म को भुजा। इसी तरह इनिशियल साइड यानी प्रारंभिक भुजा, टर्मिनल साइड यानी अंतिम भुजा और मेजर ऑफ एंगल यानी कोण का माप। इन शब्दों को एकदम कंठस्थ कर लेना है। कोणों को मापा कैसे जाता है? इन्हें हम डिग्री में मापते हैं। मान लीजिए हम एक पूरा चक्कर लगाते हैं तो एक पूर्ण घूर्णन 360 डिग्री के बराबर होता है। अगर इसे ठीक आधा कर दिया जाए तो आधा घूर्णन 180 डिग्री होता है और अगर चौथाई घूर्णन की बात करें तो वो बिल्कुल 90 डिग्री के बराबर होता है। आगे बढ़ते हैं भाग 2 की तरफ, कोणों के प्रकार। यहाँ हम कोणों के विभिन्न वर्गीकरणों को देखेंगे। और हाँ, इसके तुरंत बाद एक बहुत ही शानदार मेमोरी ट्रिक आने वाली है, तो ध्यान बनाए रखिएगा। यहाँ हमारे पास पहले 4 प्रकार के कोण हैं। सबसे पहला है जीरो एंगल या शून्य कोण, जिसका माप बिल्कुल 0 डिग्री होता है। दूसरा है एक्यूट एंगल यानी न्यून कोण। ये हमेशा 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा होता है। इसके सटीक उदाहरण है 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री। तीसरा है राइट एंगल या समकोण, जो बिल्कुल सटीक 90 डिग्री का होता है। और चौथा है ऑब्ट्यूज एंगल यानी अधिक कोण। ये 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा होता है, जैसे कि 120 डिग्री और 135 डिग्री। अब बचे हुए 3 कोणों को देख लेते हैं। पांचवा है स्ट्रेट एंगल यानी सरल कोण, जो बिल्कुल एक सीधी रेखा बनाता है और सटीक 180 डिग्री का होता है। छठा, जिस पर अक्सर लोग गलती कर देते हैं, वो है रिफ्लेक्स एंगल या प्रतिवर्ती कोण। इसका माप 180 डिग्री से अधिक और 360 डिग्री से कम होता है। उदाहरण के लिए 240 डिग्री और 300 डिग्री। और अंत में 7वां है कंप्लीट एंगल या पूर्ण कोण, जो बिल्कुल 360 डिग्री का होता है, यानी वही हमारा एक पूरा चक्कर। अब आती है वो दिलचस्प मेमोरी ट्रिक जिसका हमने जिक्र किया था। इसे बस ऐसे याद रखना है, ZAROSRC। ZAROSRC ये एक जबरदस्त तरीका है जिससे कोणों का सही क्रम हमेशा के लिए दिमाग में छप जाता है। देखिए, Z से 0, A से अक्यूट, R से राइट, O से ऑब्ट्यूज, S से स्ट्रेट, R से रिफ्लेक्स और C से कंप्लीट। बस इस छोटे से एक शब्द से पूरा का पूरा क्रम उंगलियों पर याद हो गया। अब आते हैं भाग 3 पर,
कोणों के संबंध, कोण एक दूसरे के साथ कैसे जुड़ते हैं, ये समझना सीटीईटी परीक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यहाँ से सीधे सीधे प्रश्न बनते हैं। चलिए, कॉम्प्लीमेंट्री यानी पूरक कोण और सप्लीमेंट्री यानी संपूरक कोण के बीच का अंतर समझते हैं। जब दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है तो वो कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, जैसे 30 डिग्री जमा 60 डिग्री या फिर 45 डिग्री जमा 45 डिग्री। इसे याद रखने की बहुत बढ़िया ट्रिक है कंप्लीट 90। और दूसरी तरफ जब दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है तो वो सप्लीमेंट्री कहलाते हैं, जैसे 70 डिग्री जमा 110 डिग्री या 90 डिग्री जमा 90 डिग्री। इसे हम सप्लीमेंट 180 ट्रिक से आसानी से याद रख सकते हैं। अब कुछ और बेहद खास संबंधों को देखते हैं। एडजेसेंट या सन्निकट कोण वे होते हैं जो एक ही वर्टेक्स और एक कॉमन भुजा साझा करते हैं, और ध्यान रहे ये एक दूसरे को कभी ओवरलैप नहीं करते। अब बात करें लीनियर पेयर या रैखिक युग्म की, तो ये ऐसे दो एडजेसेंट कोण हैं जिनका योग 180 डिग्री होता है, यानी एंगल 1 जमा एंगल 2 बराबर 180 डिग्री। इसके बाद आते हैं वर्टिकली ऑपोजिट या शीर्षाभिमुख कोण। ये दो रेखाओं के प्रतिच्छेदन या कटने पर आमने सामने बनते हैं और ये हमेशा बराबर होते हैं, यानी एंगल 1 बराबर एंगल 2। और अंत में इंटरसेक्टिंग लाइंस यानी प्रतिच्छेदी रेखाओं में कुल 4 कोण बनते हैं। इनमें आमने सामने के कोण बराबर होते हैं और साथ वाले सन्निकट कोणों का योग 180 डिग्री होता है। चलिए अब भाग 4 की ओर बढ़ते हैं। समानांतर रेखाएं और तिर्यक रेखा, जिसे हम पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल कहते हैं। ज्यामिति का ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है। ये एक मास्टर टेबल है, इसे आप अपना चीट शीट भी कह सकते हैं। इसे कंठस्थ करना बेहद जरूरी है क्योंकि इसमें सारे 8 अहम नियम एक ही जगह मौजूद हैं। देखिए, पूरक का योग 90 डिग्री, संपूरक 180 डिग्री, रैखिक युग्म 180 डिग्री, शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं, समांतर कोण यानी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हमेशा बराबर होते हैं, वैकल्पिक आंतरिक कोण और वैकल्पिक बाह्य कोण भी बराबर होते हैं, और सबसे आखिरी बात, एक ही ओर के आंतरिक कोणों का योग हमेशा 180 डिग्री होता है। आगे बढ़ते हैं भाग 5 पर, शिक्षा शास्त्र और भ्रांतियां। अब तक हमने गणित सीखा, लेकिन अब हम इसे पढ़ाने के तरीके यानी पेडागॉजिकल दृष्टिकोण पर ध्यान देंगे। कक्षा में बच्चे कोण कैसे सीखते हैं? असल में इसके ठीक 4 क्रमिक चरण होते हैं। चरण 1 में हम शुरुआत करते हैं वास्तविक वस्तुओं से, जैसे कमरे का दरवाजा, दीवार की घड़ी, कैंची और किताब। इसके बाद हम आते हैं चरण 2 पर, जहां चित्रों के माध्यम से यही चीजें समझाई जाती हैं। फिर आता है चरण 3, जिसमें प्रोट्रैक्टर यानी चांदे की मदद से मापन करना सिखाया जाता है। और सबसे अंत में चरण 4 में अमूर्त समस्याओं या एब्स्ट्रैक्ट प्रॉब्लम्स को हल करना सिखाया जाता है। ये बच्चों को पढ़ाने की सबसे आदर्श प्रक्रिया है। अब बात करते हैं कुछ आम भ्रांतियों की, यानी वो कॉमन मिसकंसेप्शंस जो अक्सर दिमाग में बैठ जाते हैं। पहली भ्रांति ये है कि न्यून कोण 90 डिग्री होता है। ये बिल्कुल गलत है। सही तथ्य ये है कि ये हमेशा 90 डिग्री से कम होता है। दूसरी भ्रांति, प्रतिवर्ती कोण 180 डिग्री होता है, जबकि असलियत में ये 180 डिग्री से ज्यादा और 360 डिग्री से कम होता है। और तीसरी बड़ी भ्रांति ये है कि रैखिक युग्म हमेशा बराबर होते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। सही बात ये है कि उनका योग सिर्फ 180 डिग्री होना चाहिए, उनका आपस में बराबर होना जरूरी नहीं है। चलिए अब आ गए हैं हम अपने आखिरी भाग पर, भाग 6 सीटीईटी अभ्यास प्रश्न। जो कुछ भी हमने अब तक सीखा है उसे पिछले वर्षों के पैटर्न वाले मल्टीपल चॉइस प्रश्नों पर लागू करने का समय आ गया है। पहला प्रश्न ध्यान से सुनिए। दो कोणों का योग 90 डिग्री है, वे कहलाते हैं विकल्प ए संपूरक, विकल्प बी सन्निकट, विकल्प सी पूरक या विकल्प डी प्रतिवर्ती। और इसका सही उत्तर है विकल्प सी पूरक यानी कॉम्प्लीमेंट्री। दूसरा प्रश्न देखते हैं। शीर्षाभिमुख कोण सदैव विकल्प ए 90 डिग्री होते हैं, विकल्प बी बराबर होते हैं, विकल्प सी 180 डिग्री होते हैं या विकल्प डी अलग अलग होते हैं। इसका सही उत्तर है विकल्प बी, यानी वे हमेशा बराबर होते हैं। आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न पर। यदि दो कोणों का योग 180 डिग्री है तो वे हैं विकल्प ए पूरक, विकल्प बी सरल, विकल्प सी संपूरक या विकल्प डी समकोण। सही उत्तर है विकल्प सी संपूरक यानी सप्लीमेंट्री। चौथा प्रश्न,
समानांतर कोण कब बराबर होते हैं? विकल्प ए, प्रतिच्छेदी रेखाओं में। विकल्प बी, समानांतर रेखाओं को तिर्यक रेखा काटे तब। विकल्प सी, त्रिकोण में। या विकल्प डी, वृत्त में। इसका एकदम सही उत्तर है विकल्प बी, जब समानांतर रेखाओं को तिर्यक रेखा काटती है। और इसी के साथ हमारा ये पूरा का पूरा 1 पेज माइंड मैप सफलतापूर्वक पूरा होता है। जाते जाते बस एक विचार करने वाली बात है, क्या आपने सोचा है कि शिक्षा शास्त्र का ये इतना सटीक मास्टर ब्लूप्रिंट भविष्य में आपके खुद के क्लासरूम में पढ़ाने के तरीके को कितना क्रांतिकारी बना सकता है? जब विषय इतनी स्पष्टता के साथ पढ़ाया जाएगा तो छात्रों के सीखने का स्तर क्या होगा? इसी विचार के साथ आज के शानदार सेशन को यहीं विराम देते हैं। ज्ञान और सीखने के इस सफर में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।